तोता उड़ते उड़ते बद्री विशाल की ओर चला जाता है और बद्री विशाल सरस्वती नदी के किनारे श्री वेदव्यास जी के आश्रम पर उनकी धर्म पत्नी बिटिका देवी अपने केश सुखा रही हैं और जो ही उनको झमाई आई, मुंह फटा तो तोते ने उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर दिया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सज्जनों, पीछे से श्री शंकर भगवान आके पहुंचते हैं और व्यास जी से कहने लगे, तुम्हारी कुटिया में मेरे शस्त्रों ने प्रवेश किया है, मेरे शस्त्रों को बाहर निकालो। व्यास जी महाराज ने भोलेनाथ का सुंदर स्वागत किया और अपने भाग्य की सराहना की और कहने लगे, प्रभु आपका भला कोई जगत में शत्रु हो सकता है? ये मुझे नहीं लगता। भोले बाबा ने कहा, समय इतना नहीं है कि हम तुम्हारे साथ बातों में वेस्ट करें, बर्बाद करें। हमारा दुश्मन आपकी कुटिया में छिपा है, बाहर निकालो। वेदव्यास जी ने कहा, महाराज कौन शत्रु है आपका? बोले, तोता जिसने कथा अमर कथा सुनी है और उसने अमर कथा सुनी नहीं है, अमर कथा की चोरी की है, वह चोर है। वेदव्यास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु अमर कथा का प्रभाव क्या है? जो अमर कथा सुन लेता है वह तो अमर हो जाता है। अब आप किसको मारने दौड़े हो? प्यारे कहते हैं कि जोश में आके होश नहीं खोना चाहिए। आज भोले बाबा ने जो ही तोता को मारने के लिए दौड़े, क्या वह मर सकता है? नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ
शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, शंकर भगवान वहां से चले जाते हैं और जो सुखदेव जी है ना, जितने वर्षों तक मां के गर्भ में सुखदेव जी रहे, उतने वर्षों तक संसार का कोई जीव नहीं रहा। आज सुखदेव जी को अपनी मां के गर्भ में 12वां बरस चल रहा है। एक दिन विटका देवी कहने लगी व्यास जी से, स्वामी ये कैसा पुत्र है? अरे 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 5 हो गए, 8 हो गए, बताओ 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में ये बालक है, इसको बाहर आना चाहिए। श्री व्यास जी महाराज ने कहा, पुत्र तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट है, तुम गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी मुझे बाहर आते ही माया पकड़ लेगी। यदि विष्णु भगवान आकर के स्वयं जब तक नहीं कहेंगे कि तुमको माया नहीं लगेगी, तब तक मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। प्रिय बंधुओं, व्यास जी ने नारायण भगवान का आवाहन किया, नारायण भगवान का पदार्पण हुआ और नारायण भगवान ने कहा कि तुमको किसी प्रकार की माया नहीं लगेगी। कुछ क्षण के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया को रोक दिया। आज श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। प्यारे, जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चल दिए। इनके पीछे पीछे वेदों के ज्ञाता हैं श्री वेद व्यास जी जा रहे हैं, विरह में कातर होकर के, पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी वापस नहीं आते हैं। वृक्षों ने उत्तर दिया, किसको पुत्र कहते हैं? जिसको तुम पुत्र कह रहे हैं वह तो परम वैरागी है, संबंधों का उसे कोई ज्ञान नहीं है। श्री व्यास जी महाराज पीछे वापस आ जाते हैं। यहां पर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आपने मुझसे जो 6 प्रश्न किए थे, आज सुखदेव जी को हम वंदना करके नमस्कार करके आपको उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आपने प्रथम प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म है भगवान कृष्ण की श्री चरणों की अनन्य भक्ति करना, भगवान के नामों का अनन्य भाव से चिंतन करना और भगवान की कथाओं को श्रवण करना और निस्वार्थ रूप से। और दूसरा प्रश्न आपका था कि हम पूजा किसकी करें? हे ऋषियों, इष्ट हमारा एक ही होना चाहिए और निष्ठा सब में, सम्मान सबका करो, पूजा एक की करो, निष्ठा एक में रखो। और कहते भी हैं, एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक की साधना करो, एक में निष्ठा रखो। तीसरा प्रश्न आपका था कि भगवान वेद में अजन्मा है। बात तो बिल्कुल सत्य है आपकी। और दशरथ के घर क्यों जन्मे? तो पहले तो आपको बता दूं कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है।
और जब जब इस धराधाम पर भगवान आते हैं सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए, और कहते भी हैं, बाबा तुलसीदास ने कहा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, गाए ही असुर अभिमानी, गाए ही असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु, प्रभु तब तब धरे प्रभु, विविध शरीर हरे ही कृपानिक जन पीरा, हरे ही कृपानिक जन पीरा। श्री सूत जी महाराज ने कहा, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। प्रिय बंधु, शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के प्रमाणित जो अवतार हैं वह 24 अवतार हैं। और आइए हम और आप उन 24 अवतारों का चिंतन कर लेते हैं। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन संत कुमार। दूसरा अवतार है भगवान का बराह अवतार। तीसरा अवतार है नर और नारायण अवतार। चौथा अवतार है प्रभु का श्री कपिल देव अवतार। पांचवा है श्री दत्तात्रेय जी अवतार। छठवां है यज्ञ भगवान अवतार। बोलिए यज्ञ भगवान की। और आठवां है श्री ऋषभदेव अवतार, जिनके वंश से जैन धर्म चला। नवा है प्रभु मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार। 12वां है धन्वंतरी अवतार। 13वां है मोहिनी अवतार। 14वां है श्री नरसिंह अवतार। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। 15वां है वामन अवतार। 16वां है श्री परशुराम अवतार। 17वां है श्री महर्षि वेदव्यास अवतार। और 18वां है मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार। 19वां है श्री बलराम अवतार। 20वां है मेरे कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण अवतार। 21वां है श्री हरि अवतार। 22वां है हंसा अवतार। और 23वां है बुद्धावतार। और प्यारे 24वां अवतार है कल्कि अवतार। श्री सूत जी महाराज ने कहा, इस प्रकार से भगवान के प्रमाणित 24 अवतार हैं। भगवान के सभी अवतारों में जो परिपूर्ण अवतार हैं, परिपूर्ण ब्रह्म हैं, वह राम और कृष्ण अवतार। ये 2 अवतार ही ऐसे हैं जिसमें भगवान ने नर लीला की है, मानव लीला की है। और कहते भी हैं, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। मेरे
वो श्री राम हैं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने मर्यादाओं के सहित लीला की है और जो कृष्ण हैं वह लीला पुरुषोत्तम है। तो प्यारे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब कृष्ण कहो चाहे राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे कृष्ण कहो या राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। कृष्ण कहो या राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जय हो। कहो या राम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। श्री शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी और ये किसके पुत्र हैं? सूत जी महाराज ने कहा, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर और पाराशर के पुत्र हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। प्यारे, व्यास जी भी 24 अवतारों में से एक अवतार हैं और इनकी माता हैं वो सत्यवती हैं। ये व्यास जी भी बड़े परम वैरागी थे। जन्म लेते ही ये जंगल की ओर चले गए, उत्तराखंड चले गए और सरस्वती नदी पर सुंदर आश्रम कुटिया बना करके ये तपस्या करने लगे। एक दिन समाधि में बैठे थे। प्यारे, ये त्रिकालदर्शी हैं, तो इन्होंने कलयुग में आगे आने वाले कलिकाल में नजर डाल के देखी तो क्या दिखाई दिया कि संसार में सभी जीव और जीवों में भी यह मनुष्य जीव क्या कर रहा है? खाने पीने में, सोने में, कमाने में, नाचने में ही लगा है। ऐसा देख करके व्यास जी बड़े दुखी हुए। परमात्मा को प्राप्त करने का जो साधन है वो मनुष्य देह को ही प्राप्त होता है, देवताओं को भी दुर्लभ है और यह मनुष्य जाति ऐसा देख करके बड़े दुखी हो गए। तो व्यास जी ने सोचा, चलो इनके उपाय के लिए कुछ किया जाए। व्यास जी ने एक वेद के 3 खंडन किए। प्रथम रंगवेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। एक वेद के 3 भाग कर दिए। प्यारे, लेकिन वेदों की जो भाषा है बड़ी टेढ़ी है, ये जल्दी समझ में नहीं आती है। यदि कोई वेद पढ़ भी ले तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। इस प्रकार से व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई, अभी चित्त अशांत रहा। पुनः इन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना की। प्यारे, महाभारत की रचना की, फिर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। 6 शास्त्र
17 पुराणों को रच दिया, लेकिन फिर भी चित्त अशांत रहा। अचानक से नारद जी का पदार्पण हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर नारद जी आए और व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी क्या कारण है, आप उदास हैं? व्यास जी ने कहा, कुछ मत पूछो। बोले क्यों? बोले ध्यानस्थ समाधि में बैठा तो आगे के जीवों को मैंने देखा, कलिकाल के जीवों को, तो सभी खाने सोने कमाने में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनके कल्याण के लिए मैंने एक वेद के 3 वेद किए, मुझे फिर भी शांति नहीं मिली। 6 शास्त्र 18 पुराण 17 पुराण लिख दिए तो भी चित्त में शांति नहीं मिली है। नारद बताओ क्या करूं मैं, जीवों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं है, हम उपाय बता देते हैं आपको। और एक बात कहें व्यास जी, आपको बुरा लग जाएगा, आपने 17 पुराण लिख दिए, अच्छी बात है, लेकिन जो भगवान के कृष्ण भक्त होंगे, राम भक्त होंगे, वैष्णव जन होंगे, इनके लिए आपने कुछ किया? इनके लिए आप भागवत जी का विस्तार करो। व्यास जी कहने लगे, नारद कैसे करूं, एक तो ऊपर से वृद्धावस्था हो गई है, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी जब कोई काम अपने करने में असमर्थता महसूस होने लगे तो फिर संतों की शरण ले लेनी चाहिए, संतों का आश्रय लेना चाहिए। हे व्यास जी, मैं पुनर्जन्म में दासी पुत्र था और बचपन में ही मेरे पिता छोड़ के चले गए। मेरी माँ घरों में जाकर के सेवा करके जीवन यापन करती थी एक ब्राह्मण जी के यहाँ। और एक बार उन ब्राह्मण के घर पे संतों ने चातुर्मास किया और मैंने और मेरी माँ ने उस चातुर्मास में संतों की निरंतर सेवा की। और समय मिलता तो संतों का सत्संग भी सुनने को प्राप्त होता। और मेरा तो ऐसा मन रम गया संतों के साथ में, उनकी सेवा में और उनके सत्संग में, मैं क्या बताऊं आपको। मोहन सा जग शोभन हारा, मोहन सा जग शोभन हारा, देख अनेक प्रकार, देख अनेक प्रकार, मोहन सा जग शोभन हारा, मोहन सा जग शोभन हारा, एक ही स्वामी अनेक प्रकारा, एक ही सत्य अनेक प्रकारा। श्री नारद जी कहने लगे कि जब संतों का चातुर्मास पूरा हुआ तो संत जाने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मेरी माँ ने कहा, अरे बाबा वो मेरी सेवा का यही मुझे फल दे के जा रहे हो। मेरा
जीवन का जो एक सहारा है, इकलौता पुत्र है, और इसको आपने वैराग्य प्रदान कर दिया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तब संतों ने कहा, बेटा जब तक तुम्हारी माँ जीवित हैं तब तक तुम घर वापस जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। जब तुम्हारी माँ भगवत कृपा से आपको छोड़ के चली जाएं, तब आप हमारे पास आ सकते हो। अब तो नारद जी माँ की निरंतर सेवा करने लगे, और एक दिन संयोग से क्या हुआ, प्यारे, मेरी माँ गाय दुहने गई शाम को, और उनको सांप ने डस लिया। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारी माता को सर्प ने डस लिया है। तो यहाँ नारद जी कहने लगे, एक तरफ तो मुझे खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि ये झंझट खत्म हुआ, अब कम से कम मैं निश्चिंत रूप से भजन तो करूँगा। कभी विवाह कराती थी मैया मेरी, और कभी न जाने कैसे कैसे सपने सजाती थी, ये अच्छा हुआ। फिर सोचने लगे, नहीं, मुझे झूठ मूठ का रोना तो होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, इसकी माँ मरी है और ये रो ही नहीं रहा। तो व्यास जी में जोर जोर से रोने लगा, और मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले। 2 प्रकार के आंसू, एक तो ठंडे आंसू और एक गर्म आंसू। जो ठंडे आंसू थे वो तो खुशी के थे, और जो गर्म आंसू थे वो दुख के थे। माँ का संस्कार करके मैं उत्तराखंड की ओर चला गया, और जाकर के मैं भजन करने लगा। और एक वृक्ष के नीचे जैसे ही मैंने समाधि लगाई, तो मैंने क्या देखा, मेरे चित्त में मेरे भगवान की, मेरे नारायण की बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन हुआ। बड़ा सुंदर विग्रह है मेरे गोविंद का। मन बड़ा आनंदित तो हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह मूर्ति न जाने कहाँ गायब हो गई, और मैं रोने विलखने लगा, बार बार उस मूर्ति से प्रार्थना करने लगा।